बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर अब हम लोग जो है वो फेसबुक पेज क्रिएट करने जो है वो जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही अपनी facebook.com के ऊपर चले जाएँ, अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर चले जाएँ, तो न्यू इंटरफेस के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास ये प्लस बटन की ऑप्शन जो है वो मौजूद होगी। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही हम लोगों ने प्लस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक किया, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के पास अपीयर होना शुरू हो गई हैं। पोस्ट की ऑप्शन आ रही है, स्टोरी की, लाइव इवेंट, इसके अलावा पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट्स वगैरह की जो है वो डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक पोस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करें, सॉरी पेज के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, क्योंकि पेज क्रिएट करने जो है वो जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब ये देखें, ये न्यू इंटरफेस है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर जितनी भी वीडियोस थी, उसमें पुराना इंटरफेस जो है वो डिस्कस किया गया था। तो अब यहाँ पे हम लोग न्यू इंटरफेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो पेज इंफॉर्मेशन में है, पेज नेम जो है वो रिक्वायर्ड आ रहा है। ठीक है, पेज नेम जो है वो रिक्वायर्ड आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ टेस्टिंग पेज जो है वो लिख देता हूँ। नॉर्मली क्लास के अंदर जब मैं प्रैक्टिस वगैरह करवा रहा होता हूँ, तो ट्रेंडिंग गैजेट्स में लिख देता हूँ, या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, या इस तरह का कोई भी नाम जो है वो हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये चीज़ रिक्वायर्ड है, आप लोगों को पेज नेम जो है वो आप लोगों ने देना है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिक्वायर्ड थिंग है वो कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी में यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज फेसबुक की तरफ से अवेलेबल है। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी अल्फ़ाबेट ABCD वगैरह जो है वो टाइप करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो है वो आपके पास कैटेगरीज आ जाएँगी। तो अभी मैंने क्या किया, ई-कॉमर्स वेबसाइट, इसके लिए जो है वो क्लिक किया है, तो ये मेरे पास आ गया है ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 जो है वो यहाँ पे कैटेगरीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है वो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह हैं, उनको जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन-सी आप लोगों के लिए जो है वो बेहतर रहेगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं जो है वो एक ही करता हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट है बेसिकली एटलीस्ट एक जो है वो आप लोगों ने लाज़मी ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं भी पुट करेंगे, तो आपका पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो है वो मैं बात करूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट से जो है वो उससे पूछ लेना है पेज नेम क्या रिक्वायर्ड है, और कैटेगरी आप लोगों को खुद पता चल जाएगी कि कौन-कौन सी कैटेगरी है। तो अगेन ये देखें, ABC अल्फ़ाबेट कोई भी टाइप करेंगे, ठीक है? ए मैंने टाइप किया तो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट आ गया। बी अगर मैं करता हूँ, बेबी चिल्ड्रन क्लॉथिंग स्टोर आ गया। सी टाइप करता हूँ, कंसल्टिंग एजेंसी, क्लॉथिंग ब्रांड, कंस्ट्रक्शन एजेंसी। डी पे क्लिक करता हूँ, डीजे आ गया। तो ये जब आप मुख्तलिफ एक दफ़ा इसको जो है वो चेक कर लेंगे, तो आपको ये सारी कैटेगरीज़ जो है वो याद हो जाएँगी, और फिर जो भी क्लाइंट का जो है वो बिज़नेस होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये कैटेगरी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। तो अभी अगेन बता रहा हूँ मैं, 2 चीज़ें हम लोगों ने, पेज नेम दिया है और कैटेगरी। डिस्क्रिप्शन अभी जो है वो मैंने पुट नहीं की। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग जो है वो इसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने ये करने के बाद, 2 चीज़ें पुट करने के बाद क्रिएट पेज के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं जो है वो डिस्कस कर लूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब क्लाइंट के लिए आप लोग जो है वो पेज बना रहे हैं, तो 2 ऑप्शन जो है वो आपके पास होती हैं। एक तो जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल से जो है वो ये पेज क्रिएट करना है, और बाद में उसको जो है वो एडमिन बना देना है। वो पेज रोल में इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस कर लूँगा, किस तरह से आप लोग क्लाइंट को जो है वो रोल असाइन कर देंगे, अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल से जो है वो पेज बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि क्लाइंट से जो है वो उसके फेसबुक प्रोफाइल के लॉगिन जो है वो ले लें, वहाँ पे फेसबुक पेज जो है वो क्रिएट कर दें, और फिर उसको हैंड ओवर कर दें, जो कि नॉर्मली क्लाइंट्स जो है वो हमें अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देते। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं उसे, कि सिर्फ़ मुझे 2 मिनट आप लोगों के रिक्वायर्ड हैं। आप लोग ज़ूम पे आ जाएँ मेरे साथ, टीम व्यूअर के ऊपर आ जाएँ, एनीडेस्क के ऊपर जो है वो आ जाएँ। सिर्फ़ 2 से 3 मिनट मुझे जो है वो रिक्वायर्ड है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, उस ज़ूम मीटिंग में, उस टीम व्यूअर मीटिंग में या एनीडेस्क के ऊपर आप लोगों ने ये पहला स्टेप जो है वो परफ़ॉर्म करना है। पेज नेम जो है वो उससे डिस्कस कर लें। कैटेगरी जो है वो लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन बाद में लिख सकते हैं। ये सिर्फ़ स्टेप जो है वो आप लोग उसकी स्क्रीन पे, उसके लैपटॉप पे जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट अ पेज के ऊपर, बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो आप लोगों का पेज जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें,
ट्रेंडिंग गैजेट वाज़ क्रिएटेड, नाउ यू कैन ऐड इमेज और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो है वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी आप लोग देखें, पहले यहाँ तक हमारे पास डिस्क्रिप्शन तक ऑप्शन आ रही थी, लेकिन अब नेक्स्ट जो है वो इमेजेस की भी ऑप्शन हमारे पास जो है वो आ गई है। ठीक है? प्रोफाइल पिक्चर के लिए और कवर इमेज के लिए हमारे पास जो है वो आ गई है। तो अब अगर तो आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर जो कि नॉर्मली बिज़नेस लोगो होता है, वो वहाँ पे अपलोड कर दें, और कवर इमेज अगर डिज़ाइन है तो आप लोग जो है वो इसको जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें। कवर इमेज वगैरह कैसे बनाई जाती हैं, आप लोग कैनवा के ऊपर जो है मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, यूट्यूब के अंदर वीडियोस पड़ी हुई हैं कैनवा के ऊपर जो है वो कैसे काम करते हैं। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आती, कैनवा बहुत अच्छा टूल है, उसको जो है वो यूज़ करते हुए आप लोग ये मुख्तलिफ कवर इमेजेस, प्रोफाइल पिच और लोगो वगैरह डिफरेंट जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है? तो ये तो लाइक आप लोग जो है वो काम कर लेंगे जब आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर क्लाइंट के साथ ज़ूम मीटिंग के ऊपर हैं, तो आप लोगों ने जो मैंने अभी बताया ये 2 स्टेप्स करने के बाद, ठीक है, इन चीज़ों को अभी फिलहाल सेव कर दें। उसके बाद फौरी तौर पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ये सेटिंग्स ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है? और उससे पहले नेक्स्ट ऐप के अंदर अपनी प्रोफ़ाइल ओपन कर लेनी है। प्रोफ़ाइल के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा अपना कस्टमाइज़ जो है वो यूआरएल बनाएँ, ताकि आपको जो है वो याद रहे। तो ये ना हो कि आप लोग उसके जस्ट एग्ज़ाम्पल लैपटॉप पे जाके लिख रहे हो facebook.com/faisalabbash114389678910, तो उसकी बजाय आप लोगों ने क्या करना है, अपना कस्टमाइज़ जो है वो यूआरएल बना लें। बहुत आसान है बनाना कस्टमाइज़ यूआरएल। आप लोग अपने ये अकाउंट सेटिंग के अंदर जो है वो जा सकते हैं। ठीक है? अकाउंट सेटिंग के में जाने के बाद आप लोगों ने सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है? सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर जाएँगे आप लोग, तो यहाँ पे यूज़र नेम की ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है। इसको एडिट कर लें, लेकिन उससे पहले फ़ोन नंबर वेरिफ़िकेशन जो है वो लाज़मी है। ठीक है? फ़ोन नंबर को जो है वो वेरीफ़ाई कर लें, और उसके बाद आप लोग अपना कस्टमाइज़ यूआरएल जो है वो बना सकते हैं। तो दोबारा मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर, आप लोगों ने क्या करना है, न्यू टैब के अंदर जाना है, अपनी प्रोफ़ाइल जो है ओपन करनी है, और क्लाइंट को अपनी फ़ेसबुक में जो है वो एज़ अ फ्रेंड ऐड कर लेना है। यहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी प्रोफ़ाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो आप लोग भेज देंगे, और अपनी तरफ से उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पेज रोल के ऊपर जो है वो आ जाना है। स्टेप मैं दोबारा बता दूँ आप लोगों को, ये स्टेप मैं बता रहा हूँ जब आप लोग फ्रीलांसिंग जो है वो फ्रीलांस काम कर रहे हैं और क्लाइंट के लिए पेज बना रहे हैं। आप लोगों ने फेसबुक पेज बनाया, ठीक है? और ये उस टाइम पे जब आप लोग ज़ूम मीटिंग के ऊपर हैं, या टीमव्यू और एनीडेस्क के ऊपर कर रहे हैं। पेज नेम जो है वो दिया, कैटेगरी देने के बाद पेज क्रिएट हो गया, और उसके बाद आपने सेटिंग्स के अंदर आके ये पेज रोल्स की ऑप्शन है, ठीक है? उसको अपने फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो है वो ये ऑप्शन अपीयर हो रही है, टाइप अ नेम और ईमेल। यहाँ पे या तो आप लोग अपनी ईमेल जो है वो पुट कर दें, ठीक है? तो आपका नेम अपीयर हो जाएगा। अगर आप लोग उसकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो अपना नाम टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। ठीक है? उस नेम की जो है वो ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये डिफरेंट रोल्स हैं, इनको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी आप लोगों ने सिर्फ ये एडिटर की जो है वो ऑलरेडी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होती है। उसके बाद ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। पासवर्ड पूछेगा प्रोफाइल का, क्लाइंट को कहना है पासवर्ड पुट कर दो। उसके बाद आपको जो है वो उसके पेज की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है? आप लोग उसके पेज के ऊपर एडिटर जो है वो बन जाएँगे। तो ये 2 से 3 मिनट का काम होगा, जो कि आप लोगों ने ज़ूम के ऊपर टीमव्यूअर या एनी डेस्क के ऊपर जो है वो क्लाइंट से जो है वो करवा लेना है। तो उसके बाद ये सारी ऑप्शन अब आपके पास जो है वो अपीयर होना, आपकी अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? आपको नोटिफ़िकेशन भी जो है वो आ जाएगा कि आपको जो है वो पेज के ऊपर जो है वो उसने एडिटर ऐड किया, उसको एक्सेप्ट कर लें, तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से जो है वो पेज की ऑप्शन जो है वो सारी अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएँगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कि किस तरह से हम लोगों ने पेज या तो अपनी प्रोफ़ाइल से बनाना है, बाद में उसको जो है वो एडमिन बना सकते हैं। ठीक है? इसी तरह जब पेज प्रॉपर्ली बन जाएगा, सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ जो है वो कर देंगी, जब आप लोगों ने जो है वो डिलीवर करना है, तो अगेन आपको क्लाइंट की ईमेल आईडी चाहिए होगी, या उसको अपने फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर आप लोग ऐड करेंगे। पेज रोल्स में जाके यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे ये जो पेज रोल था उसका नेम जो है वो ऐड करेंगे, और उसको यहाँ से जो है वो एडमिन आप लोगों ने ऐड कर देना, तो इस तरह से आप लोग जॉब जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों ने।
दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लोग अपनी प्रोफ़ाइल से पेज क्रिएट कर रहे हैं, सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने के बाद क्लाइंट को जब डिलीवर करना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने उसका नेम लिख के उसको एडमिन जो है वो असाइन करना है। लेकिन अगर जो है वो आप लोग पहला स्टेप परफ़ॉर्म कर रहे हैं और क्लाइंट से पेज की जो है वो एक्सेस ले रहे हैं ज़ूम के ऊपर, टीमव्यूअर के ऊपर, तो फिर आप लोगों ने अपने आप को एज़ एडिटर का रोल जो है वो असाइन करना है और उसके बाद ये सारी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ जाएँगी। तो यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ आप लोग कमेंट्स में जो है वो मुझे बता देना तो मैं इंशाल्लाह उसको जो है वो फर्दर एक्सप्लेन जो है वो कर दूँगा। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल बेसिक स्टेप जो है वो पेज क्रिएशन वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब आगे जो-जो चीज़ें इसके अंदर जो है वो करनी है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ।